हेलो एवरीवन। मैं हूं सौरभ और आज डे 4 है। आईओटी का चौथा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज तो संडे है वैसे भी। पिछले वीडियो में मैंने सारा लिंक डाल दिया था गूगल ड्राइव पे, आप वहां से जाके चेक कर लेते। सारा पीडीएफ आपको मिल गया होगा और सारे सब्जेक्ट का नोट्स दिखा देता हूँ कैसे जाके देख सर्च करना है नोट्स लेने के लिए। ऐसे ये रहा तीसरा डे का कोर्स का डेटा था। यहाँ मैंने लिंक प्रोवाइड किया कर दिया पूरा प्लेलिस्ट का। ये व्हाट्सएप का चैनल है, मतलब मेरा चैनल है। यहाँ पे जाके आप इसको फॉलो कर लीजिए व्यू चैनल में, ठीक है। और ये रहा इसका पीडीएफ नोट्स का। लिंक पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा डे 3 सैटरडे का आईओटी का यूनिट 3 का पूरा नोट्स। यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता देता हूँ, ठीक है। इसमें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सेंसर टेक्नोलॉजी, पार्टिसिपेटरी सेंसिंग, इंडस्ट्रियल आईओटी एंड ऑटोमेटिव आईओटी, एक्यूटेटर, सेंसर डेटा कम्युनिकेशन पोर्टल्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस सेंसर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब टॉपिक्स है जो कवर करने वाले हैं आज। बने रहे वीडियो के अंत तक, मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, सेंसर टेक्नोलॉजी। In the Internet of Things, sensors are devices that detect changes in the environment like temperature, light, motion, etc., and convert the data into digital signals that can be processed and used by machines, systems, or cloud applications. Sensors are established for collecting real-world data in IoT ecosystem. ठीक है। जैसे सेंसर टेक्नोलॉजी होता है जो आईओटी में डिवाइस लगे रहते हैं, जैसे जो बाहरी एनवायरनमेंट का डेटा कलेक्ट करता है, उसमें चेंजेस को डिटेक्ट होता है उसको पकड़ता है। जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, मोशन हो गया। तो टेम्परेचर अगर नापना हो तो थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। वो भी एक सेंसर की तरह से, जो हीट, जो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसको उसको नापा जा सकता है। और फिर उस डेटा को कलेक्ट करके वो डिजिटल सिग्नल में बना देता है, डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस करके उस मशीन या सिस्टम से उस क्लाउड एप्लीकेशन को भेज दिया जाता है, उधर क्लाउड में भेज दिया जाता है ताकि उसका आगे प्रोसेस हो। और इसके टाइप्स ऑफ देखा जाए ना सेंसर्स रियल लाइफ एग्जांपल्स में, तो थर्मामीटर सेंसर होता है जो हीट और कोल्ड डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट हो गया जो फूड स्टोरेज में यूज होता है। मोशन सेंसर हो गया जो डिटेक्ट मूवमेंट के लिए होता है, जो सिक्योरिटी सिस्टम या ऑटोमेटिक लाइट्स के लिए यूज होता है। लाइट सेंसर हो गया जो डिटेक्ट्स एडमिन लाइट, जो आउट ऑफ ब्राइटनेस इन फोन होता है, उसमें फोन में भी एक सिस्टम लगा रहता है। जब भी आप धूप में जाते हो तो उसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, जब अंधेरे में आते हो तो उसका ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाता है, वही सा। ह्यूमिडिटी सेंसर है जो मॉइस्चर या फिर एयर एयर लेवल को, मॉइस्चर इन द एयर को पता करता है, जैसे एग्रीकल्चर में ये यूज होता है और वेदर मॉनिटरिंग में। गैस सेंसर होता है जो डिटेक्ट्स गैस लाइक CON, LPG। ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रेजेंस को, जैसे ऑटोमेटिक डोर्स, फोन स्क्रीन ऑफ ड्यूरिंग कॉल्स। प्रेशर सेंसर होता है जो मेजर फोर्स करता है या प्रेशर करता है, जैसे वाटर लेवल का सिस्टम, टायर प्रेशर। एक्सेलेरोमीटर होता है जो डिटेक्ट्स टाइटल और मोशंस, फिटनेस बैंड या फोन। साउंड सेंसर जो डिटेक्ट साउंड लेवल्स, वॉइस असिस्टेंट, नॉइस मॉनिटरिंग। कैमरा और इमेज सेंसर जो विजुअल डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे फेस डिटेक्शन हो गया या फिर सिलुब्रेंस। जैसे हमारे फोन में भी होता है ना स्मार्ट लॉक, फेस फेस अनलॉकिंग सिस्टम होता है, तो उसमें सेंसर लगा हुआ रहता है। आप जैसे आपका जैसे ही फेस डिटेक्ट करेगा वो खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये काम कैसे करता है, हाउ हाउ सेंसर टेक्नोलॉजी वर्क इन आईओटी। इसका पहले तो ये डेटा कलेक्ट करता है सेंसर से जो फिजिकल एनवायरनमेंट में से, ठीक है। दूसरा है उस डेटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद उस डेटा को ट्रांसमिट करता है माइक्रो कंट्रोलर से, जैसे उसमें क्या प्रोसेस है, क्या उस डेटा पे कौन सा काम होगा वो। फिर उसके बाद वो कम्युनिकेशन करता है, वो क्या बोलते हैं, सर्वर से, वाईफाई, ब्लूटूथ या जीपी कोई भी डेटा के थ्रू। फिर वो क्लाउड पे भेजा जाता है, वहाँ क्लाउड पे भेजा जाके उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस करता है।
फिर उसके बेस पे डिसीजन ले लिया जाता है और उस पर रिएक्ट करता है या फिर ट्रिगर होता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए तो स्मार्ट फार्मिंग हो गया, सोइल मॉइस्चर टेम्परेचर पता करने के लिए सेंसर लगे रहते हैं, जैसे सोइल मॉइस्चर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर। माइक्रो कंट्रोलर इसमें नोड एमसीयू हो गया जो वाईफाई एनेबल रहता है। आउटपुट क्या मिलता है इसमें, जैसे ये डेटा भेजता है क्लाउड पे, फिर उस पर ट्रिगर इरिगेशन, अगर सोइल ड्राई है तो उसमें इरिगेशन स्टार्ट कर देगा और वो एक अलर्ट मैसेज भेज देगा फार्मर। इससे ये होता है कि ये वाटर सेव करता है, क्रॉप्स की क्या बोलते हैं, क्रॉप्स का ग्रोथ बढ़ाता है, और उसका मैनुअल वर्क जो होता है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। इसका फिगर दिया हुआ है छोटा सा, तो बड़ा करोगे तो दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है पार्टिसिपेटरी सेंसिंग, ठीक है। Participatory sensing is an IoT concept where individuals use their personal devices like smartphone, wearables, or sensors to collect data and share data about the environment or activities to the central system or the analysis for decision making. It combines crowdsourced with sensor data, enabling smart applications in healthcare, environment, traffic, and more. पार्टिसिपेटरी सेंसिंग वो होता है जैसे कोई अपना पर्सनल फोन हो गया या फिर कोई गैजेट हो गया, उसका यूज करके वो डेटा कलेक्ट करता है, उसके बाद वो आगे भेज देता है सेंट्रल सिस्टम पर, उसके बाद वो सेंट्रल सिस्टम उस पर डिसीजन लेता है, उस पर काम करता है, ठीक है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो जैसे हम कोई भी सिटीजन हो सकता है जो अपना पर्सनल डिवाइसेस यूज करता है सकता है, जैसे फोन हो गया, फिटनेस बैंड हो गया या फिर गैजेट हो गया। डेटा इज वॉलंटाइज्ड टू द सेंट्रल सिस्टम और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। ऐसे ही मान लो ना, जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि इंस्टाग्राम है, आप एक फोटो खींचे अपने मोबाइल से, तो उस पे आपका डेटा कलेक्ट हुआ, आपका फोटो खींचा है, उसके बाद उस डेटा को आपने फोटो को इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, तो वो एक तरीके से आपका इंस्टाग्राम के सर्वर पे चला गया, ठीक है। वैसा हो सकता है। ये लार्ज एनेबल्स रियल टाइम होता है, लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन, लो इंटरफेस कॉस्ट टू फिक्स सेंसर नेटवर्क्स, एस्टेब्लिश कंपेनिंग फॉर पार्टिसिपेटरी सेंसिंग, ठीक है। सेंसर क्या होता है, जैसे एम्बेडेड इन स्मार्टफोन्स और एक्सटर्नल, जैसे जीपीएस, कैमरा, माइक्रोफोन, वो सब हो गया। यूजेस क्या होता है, इंडिविजुअल्स हु कलेक्ट एंड शेयर डेटा, कम्युनिकेशन चैनल, मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई और ब्लूटूथ, क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज द डेटा, और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स रिजल्ट एंड सर्विस बेस्ड ऑन कलेक्शन डेटा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे स्मार्ट पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, जो दिल्ली में है, इंडिया में, इसका प्रॉब्लम क्या होता है, दिल्ली फेस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, फिक्स फिक्स पोल्यूशन मॉनिटरिंग stations are expensive and spared. Solution using partition. Citizen install a mobile app connected to low cost air quality sensor. They carry the device during daily routines. The app records air quality with GPS. Data is uploaded on the central cloud. अब दिल्ली में ये होता है, जैसे वहाँ का पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा हाई है एयर पोल्यूशन में, तो वहाँ के जैसे जो सिटीजन है दिल्ली के, वहाँ मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है जिससे एयर क्वालिटी सेंसर डिटेक्ट करता है। वो जहाँ भी जाते हैं वो डेली बेसिस पे वहाँ जाते हैं, फिर वो जीपीएस के थ्रू उसका एयर क्वालिटी डिटेक्ट करता है, फिर वो अपलोड हो जाता है सेंट्रल सर्वर पे, क्लाउड सर्वर। उसके बाद वो उस चीज को एनालाइज करता है और उस पे काम करता है। बेनिफिट क्या होता है इसका, फाइन ग्रेड होता है, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया जाता है, अलर्ट यूजर्स फॉर पोल्यूटेड एरियाज, हेल्प पॉलिसी मेकर्स मेकिंग डेटा ड्राइवन डिसीजंस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल टू ये हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में होता है, ठीक है। फिटनेस एंड डिजीज ट्रैकिंग, पीपल यूज फिटनेस बैंड और स्मार्ट फोन्स टू मॉनिटर हार्ट रेट, स्टेप्स काउंट, स्लीप पैटर्न्स, डेटा इज शेयर विद हेल्थ प्रोवाइडर्स और पब्लिक हेल्थ एप्स, ठीक है। इसका तीसरा एग्जांपल देखा जाए तो ट्रैफिक एंड रोड कंडीशन मॉनिटरिंग, ड्राइवर यूज नेविगेशन एप्स लाइक Google Maps or Visa. This apps uses GPS or uses reports to detect traffic jams. इसे इसका भी एक एप्स दिया हो जाता है, जैसे गूगल मैप जो डिटेक्ट करता है कि किस रूट पे ज्यादा ट्रैफिक है, किस रूट पे कम ट्रैफिक है, उस हिसाब से वो डिटेक्ट करता है, ठीक है।
इसका अगर फिगर देखा जाए तो ये रहा। ये डिवाइसेस का यूज करता है, उससे सेंसर डेटा रहता है, वो क्लाउड पे भेजा जाता है, उसके बाद पब्लिक सर्विस पे इस पे काम किया जाता है, मैनेज करता है। ठीक। आगे इंडस्ट्रियल आईओटी एंड ऑटोमेटिव आईओटी। ठीक है, इंडस्ट्रियल आईओटी देखते हैं। Industrial IoT refers to the use of connected sensors, instruments, and devices in industrial applications such as manufacturing, energy, logistics, and agriculture. IoT focus on the automotive prediction, maintenance, and process automation and remote monitoring. जैसे जो इंडस्ट्रियल आईओटी होता है, जैसे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो गया, जैसे फैक्ट्रीज हो गया, वहाँ आईओटी का यूज होता है। जैसे कोई सेंसर्स हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर डिवाइसेस हो गया, जो जैसे कि उसमें क्या बोल सकते हैं, काम, मतलब उसमें मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। जैसे एनर्जी भी सेव करता है, लॉजिस्टिक और एग्रीकल्चर में भी बहुत काम होता है। स्टार्टिंग टू एंड अगर फैक्ट्रीज में देखी जाए, कोई फूड फैक्ट्री है मान लो, तो उसमें स्टार्टिंग टू एंड मशीन से ही काम होता है। ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो ये फैक्ट्रीज की ले लो। A car manufacturing plant uses IIoT to improve production line efficiency. ठीक है। How it works: sensor attached to the machine to monitor temperature, vibration, and performance. Data is sent to the central platform using MQTT and OPCA protocols. जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कोई मान लो कि एक कार का फैक्ट्री है, जहाँ कार फैक्ट्री मतलब कार का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक है। उधर क्या होता है, जैसे उधर सेंसर लगा रहता है जो उसका टेम्परेचर मापता है, वाइब्रेशन मापता है, परफॉर्मेंस मापता है। उसके बाद उस डेटा को प्लेटफॉर्म, जैसे जो सेंट्रल प्लेटफॉर्म होता है, उस पर भेज दिया जाता है MQTT प्रोटोकॉल्स के थ्रू। ठीक है। उसके बाद AI एनालिटिक्स उस पे मशीन पे काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, रोबोटिक्स आर्म प्रोवाइड किया जाता है। जैसे उसमें, जैसे हर हमारे ये छोटे छोटे हाथ, छोटे नहीं बोल सकते, ये बहुत बड़ा हाथ है, इससे ही तो मशीन बनता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी काम होता है जहाँ रोबोटिक्स आर्म की जरूरत होती है, तो वहाँ उसका यूज होता है कार्स बनाने में। ठीक है। इसका टेक्नोलॉजी यूज के एज डिवाइसेस होता है, इंडस्ट्रियल सेंसर होता है, इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स होता है, या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स होता है। ये सब टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। इसका बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो ये डाउन टाइम रिड्यूस करता है, प्रिडिक्ट करता है मेंटेनेंस को, इनहेंस करता है प्रोडक्टिविटी को, और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिव नहीं, दूसरा अगर देखा जाए ऑटोमेटिव इन आईओटी। ठीक है। तो इसका क्या होता है, जैसे ऑटोमेटिक आईओटी एनेबल्स व्हीकल टू कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड अदर डिवाइसेस, प्रोवाइडिंग फीचर्स लाइक स्मार्ट नेविगेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रिमोट डायग्नोस्टिक, ऑटोनोमस ड्राइविंग एंड कनेक्टेड इंफॉर्मेटिक सिस्टम। आप ऑटोमेटिव आईओटी जैसे ये व्हीकल्स में यूज होता है, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में होता है। ठीक है। इसमें स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए। अगर कोई भी अगर स्मार्ट कार हो गया, चाहे जिसमें गाड़ी का अगर कोई इशू आता है, तो उसमें पहले से ही डिफाइन किया जाता है कि हाँ, आपका बैक लाइट खराब है, साइड हॉर्न नहीं बज रहा है, गियर खराब है, ये वो, तो उसमें पहले से ही पता चल जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, टेस्ला का मॉडल देख लो। इसमें क्या होता है, ये रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है, उस पे उस हिसाब से वो काम करता है, और वो क्लाउड पे भेज के उसका बहुत सारा एडवांस फीचर्स रहता है कि टेस्ला का क्लास स्मार्ट कार इतना अच्छा है, मतलब इतना स्मार्ट है कि अब बस आप उसको डेस्टिनेशन डाल दो कि मुझे यहाँ जाना है, वो खुद अपना रूट चूज करेगा, कौन सा बेस्ट रूट है, कौन सा ट्रैफिक कम है, रोड कैसा है, सब वो चूज करेगा और आपको पहुंचा देगा। वो ऑटोमेटिक कार है, ड्राइवर की जरूरत नहीं रहती उसमें। उसमें जीपीएस लगा रहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है, नेविगेशन सिस्टम होता है, और वो ट्रैफिक अपडेट करते रहता है उसमें। उसमें सेंसर रहता है, एयर प्रेशर, इंजन हेल्थ, बैटरी लेवल कैसा है, सब कुछ वो पता करते रहता है। तो अगर उसमें कुछ खराबी है तो वो जो उसका ओनर है उसको एक अलर्ट मैसेज भेज देता है। ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, जैसे कैन बस हो गया, इंटरनेट हो गया, 4G 5G जीपीएस हो गया। क्लाउड प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो स्टोरेज के लिए एक्सेस दिया है, एआई ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम है, आप उसको बोलिएगा एआई आपका बात सुन लेगा। बेनिफिट्स क्या है, इम्प्रूव सेफ्टी एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, रियल टाइम व्हीकल मॉनिटरिंग हो गया, cost saving and predictive diagnostics, enhance entertainment and navigation। ठीक है। इसका देखो ये
इंडस्ट्रियल आईओटी एंड ऑटोमेटिव आईओटी हो गया ये सब। स्मार्ट कार्स में, इंडस्ट्रीज में ये सब हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, एज हो गया, क्लाउड हो गया, इसमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है क्लाउड और सब। ठीक है, आगे एक्विटेटर। एक्विटेटर क्या होता है? ये एक हार्डवेयर डिवाइसेस होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है फिजिकल एक्शन में। जैसे सेंसर का काम क्या होता है? सेंसर का काम होता है डेटा कलेक्ट करना, और एक्यूटेटर का काम होता है उस डेटा पे रिएक्ट करना। जैसे कि मान लो कि एक टेम्परेचर है, मतलब रूम टेम्परेचर मापने वाला एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर क्या करेगा? रूम टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर मापेगा, ठीक है, कि इसका कितना है। उसके बाद अंदर का टेम्परेचर अगर उससे लो रहे ना, तो वो एक मैसेज भेजेगा, सिग्नल भेजेगा एक्यूटेटर को कि इससे कम टेम्परेचर रखना है। तो एक्यूटेटर क्या काम करेगा? उससे कम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा, और उसका रूम, वो रिएक्ट करने लगेगा, उस पर काम करने लगेगा कि उसका रूम टेम्परेचर उससे कम रखेगा बाहर से। जैसे सेंसर, जैसे इसकी तरह सोच सकते हो। सेंसर क्या होता है? फील्स करता है, कलेक्ट डेटा। प्रोसेस क्या होता है? वो थिंक करता है और उस पर डिसीजन बनाता है। और एक्यूटेटर उस पर एक्ट करता है और परफॉर्म ए टास्क। टाइप्स ऑफ एक्यूटेटर यूज इन आईओटी, कैसे, किस टाइप का एक्यूटेटर यूज होता है आईओटी में? इलेक्ट्रिकल होता है, जो प्रोड्यूस मोशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, सेल्सियस इलेक्ट्रिक मोटर्स। मैकेनिकल होता है, जो फिजिकल मूवमेंट और फोर्स के लिए यूज होता है। हाइड्रोलिक होता है, जो यूजेस प्रेशराइज फ्लूइड। प्रीन्यूमेटिक होता है, यूजेस कंप्रेस एयर। थर्मल होता है, जो चेंजेस टेम्परेचर। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो एक्यूटेटर्स में, तो स्मार्ट होम थर्मोस्टेट होता है, जो रूम टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और उस पर काम करता है। ठीक है। एक्यूटेटर वो अपने आप हीटर को चालू कर देता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इम्प्रूव्स कंफर्ट एंड सेव एनर्जी। ठीक है। स्मार्ट डोर लॉक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया या फिर स्मार्टफोन के थ्रू खुल सकता है। एक आइडेंटिटी कंफर्म करता है और एक्यूटेटर उसको खोल देता है। इरिगेशन सिस्टम, स्मार्ट फार्मिंग, ये सोयल मॉइस्चर डिटेक्ट करता है, इसके बाद वाटरिंग प्रोसेस करता है और एक्यूटेटर उस प्रोसेस को रिजल्ट में बदलता है। स्मार्ट स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग हो गया। तो ये सब ठीक। इसका भी एक फिगर है, दिखा देता हूँ। जैसे ये सेंसर उसको मेजर करता है, आगे प्रोसेस करता है, और एक्यूटेटर उस पर काम करता है। आगे सेंसर डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। In the Internet of Things, sensors gather real-world data such as temperature, humidity, motions, or light, and transmit it into a central controller or cloud server for processing. This data transmission is made possible using communication protocols rules that defines how data is formatted, transmitted, and received. अब सेंसर डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, अब हर चीज का तो एक नियम होता है ना, कानून होता है ना। उसी तरह इसमें भी एक नियम कानून है कि कैसे डेटा काम करेगा, रियल वर्ल्ड से डेटा कैसे लेगा, उस पर कैसे कौन सा प्रोसेस लगेगा, कौन सा रूल्स लगेगा, कौन कैसे भेजेगा क्लाउड पे, वो कैसे प्रोसेस होगा, ये सब। ठीक है। अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ सेंसर डेटा प्रोटोकॉल्स में, तो ये क्या, डायरेक्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स आता है, जो डेटा डायरेक्टली सेंसर से क्लाउड तक भेजा जाता है बिना कोई इंटरमीडिएट्स, बिना कोई बीच में बाधा के। एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक वाईफाई एनेबल टेम्परेचर सेंसर इन स्मार्ट होम सेंड रियल टाइम रूम टेम्परेचर टू ए क्लाउड डैशबोर्ड। ठीक है। इसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे HTTP, MQTT, COAP ओवर वाईफाई और सेलुलर नेटवर्क्स। दूसरा है मिनिमम ट्रांसफर एनर्जी प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स क्या करता है? ये डिजाइन टू कंजर्व एनर्जी क्रिटिकल फॉर बैटरी पावर सेंसर। ये बैटरी पावर सेंसर्स के लिए यूज होता है। जैसे जैसे स्मॉल मॉइस्चर सेंसर इन एग्रीकल्चर सेंस डेटा ओनली व्हेन मॉइस्चर ड्रॉप्स बिलो ए थ्रेशोल्ड रिड्यूसिंग पावर यूज। ये तब यूज होता है जब कोई सोइल का मॉइस्चर इतना से कम हो जाए ना, तब उस पर काम करता है ये। इसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे जिप हो गया, ब्लूटूथ हो गया, लोरा वन हो गया। हाउ इट हेल्प्स, सेंसर ट्रांसमिट डेटा ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत होता है तभी ये काम करता है। क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल्स अगर देखा जाए तो, ये sensors are grouped into clustering with a cluster heat that controls data from members and forwards it. ठीक है। इसका एग्जांपल एग्रीकल्चर में यूज होता है मॉइस्चर्स के लिए,
उससे ज्यादा अगर सोइल का हीट टेम्परेचर हो गया तब वो उस पर काम करेगा। वो स्टेशन पे एक मैसेज भेज देगा और उस पर रिएक्ट करेगा, पानी की जरूरत है, इरिगेशन सिस्टम ऑन कर दो। ठीक है। इसका बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो रिड्यूस रिडंडेंसी, डेटा ट्रांसमिशन एंड सेव एनर्जी। ठीक है। आगे हेरिचिकल प्रोटोकॉल्स, ये डेटा फ्लोज फ्रॉम लो लेवल नोड्स टू हायर लेवल नोड्स। ठीक है। गेटवेज हो गया, सर्वर हो गया, इन ए ट्री लाइक हेराचिक। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो स्मार्ट बिल्डिंग में हो गया, जो टेम्परेचर या लाइट सेंसर को हर एक फ्लोर पे अपना अपना कंट्रोल करता है। प्रोटोकॉल्स लाइक जीपी, पीआरओ या फिर आरपीएल यूज होता है। क्लस्टर बेस्ड राउटिंग। ठीक है। प्रोटोकॉल्स, इसका स्पेसिफिक काम होता है कि जैसे स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ क्लस्टरिंग वेयर ऑप्टिमल क्लस्टर हेड्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एनर्जी लोकेशन और लोड। जैसे इसका एग्जांपल होता है इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जहाँ मशीन्स अपने वेरियस सेंसर होता है, हेल्थ नोट और रियल रिले डेटा इंप्रूविंग नेटवर्क लाइफ। इसका बेनिफिट जैसे बैलेंस लोड एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में यूज होता है, जहाँ वायर के थ्रू कोई काम नहीं होता है, वायरलेस। आगे है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको RFID बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी RFID इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर। RFID use electronic fields to transfer data between an RFID reader and an RFID tag. This technology has become a critical component for the Internet of Things, enabling smart tracking and management। इसका यूज कहाँ होता है पता है? RFID एक जैसे कि एक कोड की तरह होता है, जैसे बार कोड होता है ना, जैसे आप यूपीआई करते हैं आपके मोबाइल में, यूपीआई का कोई एप्लीकेशन और उसके पास यूपीआई का कोड है, आप उसको स्कैन करते हो, उसका पूरी डिटेल्स आ जाती है, किसका नाम है, क्या बैंक डिटेल्स पूरी आ जाती है, उसके बाद उसके पैसे उसको अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे RFID भी एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एक टैग होता है और एक रीडर होता है। टैग वो होता है जैसे एक कोड की तरह रहता है, रीडर का थ्रू अगर उसको स्कैन किया जाए तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाती है उसकी। ठीक है। ये काम कैसे करता है? RFR टैग, स्मॉल डिवाइसेस अटैच टू ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग विद ए माइक्रोचिप और एन एंटेना। इसमें छोटा छोटा माइक्रोचिप होता है जिसमें पूरी डेटा स्टोर रहता है उस चीज का। रीडर वो होता है, एक डिवाइस रहता है जो रेडियो सिग्नल से वो कैप्चर करता है, उस टेक्स्ट में से जितना सारा डिटेल्स है वो निकाल लेता है। ठीक है। RFID मिडलवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोसेस द कैप्चर डेटा एंड प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन। RFID एग्जांपल अगर देखा जाए तो, टाइप्स देखा जाए तो, ये एक्टिव RFID टैग्स होता है जो बैटरी पावर होता है, ट्रांसमिट डेटा टू एट ए रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है। इसका लॉन्ग रेंज होता है 100 मीटर्स। एग्जांपल में ये एसिस्ट ट्रैकिंग ट्रैकिंग फॉर लार्ज इक्विपमेंट के लिए यूज होता है। दूसरा है पैसिव, जिसमें बैटरी की जरूरत नहीं होता है, पावर डिटेक्ट बाय रेडियो वेव, शॉर्ट रेंज 10 मीटर। एग्जांपल इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन रिटेलर। आगे सेमी पैसिव RFID टैग्स, ये बैटरी पावर्ड होता है और इंटरनल फंक्शन बट रिले ऑन द रीडर्स फॉर कम्युनिकेशन। टेम्परेचर मॉनिटरिंग इन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए तो RFID टैग का ये इंटरवेटिंग एसेस मैनेजमेंट इन वेयर हाउस। जैसे Amazon uses RFID tags in inventory to message fulfill centers। RFID tags are added to items allowing the company to stop ID location and manage its inventory in real time। जैसे Amazon में यूज होता है इसका, जैसे आप कोई भी Amazon से कुछ भी शॉपिंग करते हो तो उसमें RFID आप उसका पूरा एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो उस प्रोडक्ट का, कि वो कहाँ है, अभी क्या है। जैसे ही ऑर्डर करते तो उसमें एक टैग रहता है ना, जैसे एक बार कोड की तरह। ठीक है। वही, उससे पूरा डिटेल्स आप चेक ट्रैक कर सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ है, अभी कितना देर में पहुंचने वाला है। ये तो अमेजोन इसका यूज करता है अपने डेटा, अपने प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए। इसका बेनिफिट अगर देखा जाए तो रिड्यूस ह्यूमन एरर्स और मैनुअल लेवल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, रियल टाइम विजिबिलिटी ऑफ स्टॉक लेवल्स। ठीक है। आगे है कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सिस्टम। ठीक है। जैसे ओस्टर कार्ड इन लंदन यूज RFID टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट।
When users tags their RFID enables cards on a reader, the payment is processed instantly. वायरलेस पेमेंट का नाम तो सुने होंगे, जैसे एक कार्ड आता है बड़े बड़े शहरों में, देखो बस टच पेमेंट होगी वैसा। इसका बेनिफिट देखा जाए तो ये फास्ट ट्रांजैक्शन होता है विदाउट नीडिंग स्वाइप और इंस्टेंट इंटरेस्ट insert a card, enhance convenience for customers, reduce wait time and queues। इसे ये देख लो, टच वाला काम करता है ये। RFID टैग्स कपड़ों में लगे रहते हैं, जिससे ये रीडर होता है इस पे। वैसे होता है ना कि अगर एक, हाँ, रीडर होता है, शॉपिंग मॉल में आप जाते हो, वहां से कुछ सामान खरीदते हो तो वो लोग टैग करके तब आपको देते हैं। अगर चोरी करके जा रहे हो तो वहां RFID टैग्स लगे रहते हैं, जैसे ही चोरी करो वहां अलार्म बजेगा, टी टी टी, वैसी। ठीक है। आगे है वायरलेस सेंसर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। ठीक है। A wireless sensor network is a group of spiritual, distributive, and battery-powered sensors that collects and transmit data wirelessly to a central system, gateway, or cloud for processing and analyzing. ठीक है। These are established components in IoT, enabling real-time data collection for physical environments such as temperature, humidity, pressure, and motion or air pollution level। ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव बैटरी पावर सेंसर होता है जो डेटा कलेक्ट करता है अपने वायरलेसली, जैसे सेंट्रल सिस्टम पे भेज देता है, फिर वो प्रोसेस के लिए, एनालाइजिंग के लिए। ठीक है। ये एनवायरनमेंट में होने वाली फिजिकल एक्टिविटीज को कलेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ना हो गया, ह्यूमिडिटी कैसा है, प्रेशर कैसा है, मोशन कैसा है, या फिर पॉल्यूशन लेवल को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। ये काम कैसे करता है? इसमें सेंसर लगा रहता है जो डेटा कलेक्ट करता है, इसमें गेटवेस होता है जो उस पर रिसीव करता है और वो क्लाउड पे भेजता है, फिर क्लाउड पे प्रोसेस होता है, उस डेटा का एनालाइज होता है और यूजर इंटरफेस जो हम लोगों को दिखाता है मोबाइल या फिर सेंसर पे, मोबाइल या फिर वेबसाइट पे। इसका डेटा फ्लो क्या होता है? ये सेंसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, वायरलेस ट्रांसमिशन हो गया, फिर गेटवेज, फिर क्लाउड, फिर यूजर है। ठीक है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लो, स्मार्ट एग्रीकल्चर में होता है। सोइल मॉइस्चर टेम्परेचर, लगभग IoT डिवाइस का तो एग्रीकल्चर में ही होता है, एग्रीकल्चर में ही होता है अच्छा सा, लेकिन लगभग उस चीज का। ठीक है। बेनिफिट देखा जाए तो ये ऑटोमेटिक इरिगेशन प्रोवाइड करता है, रिड्यूस वाटर वेस्टेज एंड इम्प्रूव क्रॉप क्वालिटी। ठीक है। ये स्मार्ट होम में यूज होता है, जैसे स्मार्ट होम में मोशंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, या फिर गैस लीक को डिटेक्ट करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली उस चीज को एडजस्ट करेगा, ब्राइटनेस को, टेम्परेचर को। ठीक है। बेनिफिट क्या है? ये इनहेंस कंफर्ट हो गया, एनर्जी एफिशिएंसी, सिक्योरिटी को इनहेंस करता है। एग्जांपल है मोशन सेंसर डिटेक्ट्स नो एक्टिविटी, टर्न्स ऑफ लाइट। स्मार्ट सिटीज में, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होता है। ठीक है। आगे तो ये रहा, इसका फिगर देख सकते हो। जब मोशन डिटेक्ट करेगा तभी वो काम करेगा, उस पर रिएक्ट करेगा, मोशन नहीं डिटेक्ट हो रहा है तो उस पर काम नहीं करेगा। ठीक है। तो बस इतना ही था आज डे 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं डे 5 में, और वो भी IoT का आखिरी यूनिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपने अभी तक नोट्स डाउनलोड नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट अगर आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, जाइए वहां से कमेंट कीजिए, जी भर के कमेंट कीजिए, जितना कमेंट है करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। मैं फिर एक बार बता देता हूँ जैसे कैसे PDF को वो नोट्स पर डाउनलोड करना। ठीक है। आना है सौरभ एजुकेशन पे, उसका यहाँ पे है कोई भी